हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सर्वरुसन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज्यादा। सबसे पहले तो आज मैं एक खुशखबरी दे दूं। एक्चुअली जिस इंस्टीट्यूट के साथ मैं जुड़ा हुआ, आप लोग को भी बहुत कोई को पता होगा, वहां से पिछला हफ्ता जो रिजल्ट आया था एमटीएस 2022 का, उसमें लगभग 1 दर्जन बच्चों ने क्वालिफाई किया है। तो आप सबको बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही मुबारकबाद। बट हाँ, यहाँ कंप्लेसेंट नहीं होना है। आने वाले जो बढ़िया बढ़िया एग्जाम है या आपका जो भी ड्रीम पोस्ट है या ड्रीम पोस्टिंग है, उसके लिए मेहनत करिए। और अच्छा तब लगता है, इसमें से ही एक सिस्टर और एक ब्रदर ने जिस दिन एग्जाम हुआ था उसी दिन मुझे मैसेज करके बताया था, जो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपसे, पिछला 1-2 दिन पहले जो कराया था उसमें से 3 क्वेश्चन कॉमन मिला है। 3 क्वेश्चन का मतलब आप समझ सकते हैं, यानी कि 9 मार्क्स। 9 मार्क्स से कितना ऊपर नीचे हो सकता है या पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकता है, वो आपको आइडिया होगा ही। इसलिए सबसे कहता हूँ, जरूर से जरूर वीडियो को देखा करिए, पूरी उसी हिसाब से तैयारी कराता हूं मैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता रहेगा तो फिर से मैं कहूंगा रिवीजन हो जाएगा, और नहीं पता रहेगा तो नया चीज सीखने को मिलेगा। ओके, ठीक है, तो आप लोग अच्छा से तैयारी करिए। आज मैं एक ज्योग्राफी का टॉपिक लाया हूँ। ओके, अभी अब देखिएगा क्या चीज है, या थोड़ा दिक्कत भी होगा। एक्चुअली मैंने एचएस में ज्योग्राफी भी किया था, इकोनॉमिक्स भी था, उसमें पॉल साइंस भी था मेरा, हिस्ट्री तो मेरा फेवरेट था ही, इसीलिए हर चीज में थोड़ा थोड़ा नॉलेज है। बट हाँ, ये वीडियो बनाने का पहले मैं बहुत स्टडी करता हूँ, 2-3 घंटा तैयारी करता हूँ, उसका बाद आपको सिंप्लीफाई तरीके से बताता हूँ। एक्चुअली बहुत ही फेमस टॉपिक है, बहुत सारे वीडियो आपको मिलेगा भी, ठीक है। हालांकि ज्योग्राफी को मैप के साथ पढ़ाना चाहिए, बट यहाँ पॉसिबल नहीं है कि डिजिटल बोर्ड वगैरह है नहीं, बट बहुत अच्छा लगेगा आपको। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रेट, चैनल और पैसेज के बारे में। एक्चुअली ये तीनों जो है ना, तीनों कजन है। जैसे कि चाइनीज, जापानीज और कोरियन लोग को आप देखिएगा एक ही टाइप का लगभग लगेगा, कुछ कुछ डिफरेंस है, वैसे समझ लीजिए ये भी है। तो उतना डिटेल में जाके फायदा नहीं है आपको, जो तीनों का क्या मतलब है। अगर आप WBCS में ऑप्शनल लिए ज्योग्राफी तब आपको पता होगा, या अगर आपका ज्योग्राफी ऑनर्स होगा तब आपको पता होगा। मोटा मोटी समझ लीजिए तीनों सेम टाइप का चीज है, तीनों कजन है। ओके, तीनों का मेन 2 काम समझ लीजिए। मेन 2 काम इन लोग का है, पहला काम है 2 वाटर बॉडी को कनेक्ट करना। एक्चुअली ये सब भी वाटर बॉडीज है। ओके, 2 वाटर बॉडी को कनेक्ट करना इन लोग का पहला काम है, और 2 लैंड बॉडी को जुदा करना इन लोग का दूसरा काम है। क्लियर हो गया? अभी आपको जब एग्जांपल देंगे तब समझ में आएगा। यहां पर मैं बता दूं, मान लीजिए ये एक लैंड है, ठीक है, और ये एक लैंड है, और यहाँ पर कुछ वाटर बॉडी है, और यहाँ भी वाटर बॉडी है। ये जो बीच से जो जा रहा है ना, इसी को कभी स्ट्रेट कहा जाता है, कभी चैनल, कभी पैसेज। ओके, स्ट्रेट जो रहता है वो मोटा मोटी थोड़ा सा नैरो रहता है। सिंपल एग्जांपल दे दूं, चैनल जो रहता है ना, उसमें थोड़ा चौड़ाई ज्यादा रहता है। ओके, अब पैसेज ज्यादातर यूज होता है आपका आइलैंड वाला मामले में, पैसेज ज्यादा यूज होता है। बट हाँ, कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तीनों को यहाँ वहां करके यूज किया जाता है। ओके, समझ में आ गया? तो अब पहले कुछ सुपरलेटिव बात कर लेते हैं। वाइडेस्ट स्ट्रेट, ज्यादातर स्ट्रेट का बारे में बात करेंगे, यानी कि सबसे चौड़ा स्ट्रेट कौन सा है पूरा वर्ल्ड में, वो है डेविस स्ट्रेट, DAVIS, डेविस स्ट्रेट। और ये किसको किसको जुदा करता है? लैंड बॉडी को, मैंने कहा लैंड बॉडी को जुदा करेगा, वाटर बॉडी को इकट्ठा करेगा। तो लैंड बॉडी को जुदा करता है ये बैफिन आइलैंड, जो कि कनाडा का आइलैंड है, और ग्रीनलैंड, जो कि पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है। ग्रीनलैंड कौन सा कंट्री का मतलब अधीन में आता है, आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट करके बताइए। तो कोई भी स्ट्रेट चैनल का इसमें 2 ही सवाल आ सकता है मैक्सिमम, और भी बहुत सारा आ सकता है। 2 में मेन आएगा, जो कौन सा लैंड को डिवाइड किया और कौन सा वाटर बॉडी को जोड़ा। तो ये किसको किसको डिवाइड करता है? बैफिन आइलैंड जो कनाडा में है, और ग्रीनलैंड को। और कौन सा 2 वाटर बॉडी को ये जोड़ता है? ये बैफिन बे और लैब्राडोर सी, ये दोनों को जोड़ता है। समझ में आ गया आपको? चैनल, स्ट्रेट और पैसेज का यही काम है। अब तो वाइडेस्ट बोल दिया, अब नैरोएस्ट, सबसे मतलब संकीर्ण, एकदम पतला कौन सा है स्ट्रेट में? ये है बोस्पोरस, जो कि तुर्की में है। यहाँ तुर्की लिखा हो, अभी तो नाम चेंज हो गया तुर्की। तुर्की का खास बात क्या है ना, वो यूरोप में भी आता है, एशिया में भी आता है। तो यूरोप का जो तुर्की है और एशिया का जो तुर्की, ये दोनों को डिवाइड करता है ये बोस्पोरस स्ट्रेट। समझ में आया? और कौन सा वाटर बॉडी को जोड़ता है ये बोस्पोरस स्ट्रेट? ये ब्लैक सी को मरमरा सी से जोड़ता है। ओके, और ये जो बोस्पोरस स्ट्रेट है, इसको स्ट्रेट ऑफ इस्तांबुल भी कहा जाता है। एक्चुअली इस्तांबुल एक ऐसा शहर है तुर्की का, जो कि यूरोप वाला में भी थोड़ा सा है और एशिया वाला में भी थोड़ा सा है, और बीच में ये स्ट्रेट है, इसीलिए इसको इस्तांबुल स्ट्रेट भी कहा जाता है। समझ में आया? अब सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रेट, सबसे लंबा स्ट्रेट किसका है? उसको बोलता है मलाक्का स्ट्रेट, जो कि इंडोनेशिया में, एक्चुअली इंडोनेशिया बहुत सारे आइलैंड लेके बने हैं, जिसमें से कि सुमात्रा आइलैंड, इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड को मलेशिया से जुदा करता है।
ओके, हम जुदा हो गए, रास्ते खो गए। और जोड़ता है किसको है? इंडियन ओशियन को पैसिफिक ओशियन से, और पैसिफिक ओशियन का भी खास करके साउथ चाइना सी, अगर डीप में जाएगा तो। समझ में? अच्छा, ये तीनों हो गया। अब उसके कई बाजू में एक है तो उसके बारे में भी बता दूं, ये है सुंडा, सुंडा स्ट्रेट। ये जावा आइलैंड जो कि इंडोनेशिया का ही एक आइलैंड है, और सुमात्रा आइलैंड वो भी इंडोनेशिया का ही आइलैंड है। दोनों को जुदा करता है सुंडा स्ट्रेट, और जोड़ता है किसको? इंडियन ओशियन और जावा सी को, ये सुंडा स्ट्रेट। अच्छा, कुक स्ट्रेट, ये बहुत ही फेमस है, हमेशा आते रहता है, कुक 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 कुक। ये जो कुक स्ट्रेट है, ये न्यूजीलैंड, अभी देखिएगा न्यूजीलैंड का टीम आया हो, केन विलियमसन कैप्टन थे, उनको चोट लगा, उसके बाद कौन लैथम कैप्टन बना। तो न्यूजीलैंड का जो दो आइलैंड है, एक नॉर्थ है और एक साउथ आइलैंड है, इसी दोनों को जुदा करता है कुक स्ट्रेट। ठीक है, और किसको जोड़ता है? तस्मान सी और साउथ पैसिफिक सी को ये जोड़ता है। क्लियर हो गया? अब जिब्राल्टर, ये भी बहुत फेमस है। जिब्राल्टर को बोला जाता है की टू मेडिटेरेनियन। ठीक है, की टू मेडिटेरेनियन। और ये किसको किसको जुदा करता है? यूरोप को अफ्रीका से, यूरोप कॉन्टिनेंट को अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, और यूरोप का स्पेन और अफ्रीका का मेनली मोरक्को, ये दोनों को ये जुदा करता है जिब्राल्टर स्ट्रेट। और इसको क्या बोला मैंने अभी? की टू मेडिटेरेनियन बोलता है। तो ये जो मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशियन, ये दोनों को जोड़ता है। समझ में आ गया आपको? अच्छा, अब आता है बैब एल मैंडेब, ये भी बहुत फेमस है, हमेशा WBCS यूपीएससी में पूछा जा चुका है। ये एशिया और अफ्रीका को जुदा करता है। एशिया का खास करके यमन, और अफ्रीका का 3 कंट्री है, सोमालिया, डिजिबोटी, इरिट्रिया, ये तीनों को ये जुदा करता है। और जोड़ता किसको है? रेड सी और गल्फ ऑफ एडन। गल्फ किसको कहता है ये मैं बाद में कभी कहूंगा। ओके, अच्छा, अब आता है हॉर्मुज स्ट्रेट। हॉर्मुज स्ट्रेट बहुत ही आसान है, ये मिडिल ईस्ट का एक स्ट्रेट है, ये ईरान कंट्री को यूएई और ओमान से जुदा करता है, और जोड़ता है किसको है? गल्फ ऑफ पर्सिया और ओमान को। क्लियर हो गया? अच्छा, अब है बेरिंग। एक्चुअली बहुत सारे स्टेट वगैरह है, तो कुछ खास का जो ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वही मैं करा रहा हूं। एक है बेरिंग स्टेट, ये अब यहां आ जाइए टॉप का ऊपर लेफ्ट साइड में, यानी कि यूएस और रशिया को जुदा करता है। और किसको जोड़ता है? पैसिफिक ओशियन को आर्टिक ओशियन से। आर्टिक माने ऊपर जो है ठंडा वाला, और अगर स्पेसिफिक तरीके से बताया जाएगा तो पैसिफिक ओशियन में है बेरिंग सी, उसी को ये है चुक्सी सी जो कि आर्टिक ओशियन में है, उन दोनों को ये जोड़ता है। क्लियर हो गया? ये तो वर्ल्ड लेवल का हो गया। अब इंडिया या इंडिया का आसपास का कुछ इंपॉर्टेंट में देख लेते हैं। एक है डनकन पैसेज, अभी मैंने कहा ना पैसेज, चैनल, स्ट्रेट अलग अलग नाम है। तो डनकन पैसेज जो है, ये हमारा जो यूनियन टेरिटरी है, अंडमान निकोबार आइलैंड जो है, उसी का ग्रेट अंडमान को लिटिल अंडमान, ये दोनों को जुदा करता है। और किसको जोड़ता है? बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी को ये जोड़ता है। क्लियर? अब आता है 10 डिग्री चैनल। अच्छा, 10 डिग्री चैनल किसको बोलता है? अगर दुनिया है, दुनिया को हम लोग अगर ऐसा ऐसा काटेंगे इक्वेटर से, ओके, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको लैटिट्यूड बोला जाता है। और लंबा लंबा काटेंगे तो उसको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। तो ये जो लैटिट्यूड है, इसका जो 10 डिग्री यहाँ पर इक्वेटर का नॉर्थ में, वहीं पर ये पाया जाता है 10 डिग्री चैनल। और ये अंडमान आइलैंड का जो लिटिल अंडमान है, उसको निकोबार आइलैंड का जो कार निकोबार है, उसी को ये डिवाइड करता है। समझ में आया आपको? अच्छा से याद रखिएगा। अच्छा, जब 10 डिग्री है तो 9 डिग्री भी होना चाहिए। 9 डिग्री चैनल जो है ये इस तरफ आ जाएगा, अरेबियन सी का तरफ आ जाएगा। ये लक्षद्वीप आइलैंड जो है उसको मिनिकॉय आइलैंड से जुदा करता है। ठीक है, 9 डिग्री जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, देख लीजिए लक्षद्वीप यहां पर है, मिनिकॉय यहां पर है, ये यहां पर है आपका 9 डिग्री चैनल हो गया। और 8 डिग्री चैनल जो उसका नीचे में, यानी कि मिनिकॉय आइलैंड और यहाँ मालदीव, इसको ये जुदा करते हैं। मिनिकॉय आइलैंड और मालदीव को 8 डिग्री चैनल। 10 डिग्री हो गया, 9 डिग्री हो गया, 8 डिग्री हो गया। अब एक है पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट जो है इंडिया और श्रीलंका का बीच में है। इंडिया का तमिलनाडु स्टेट पड़ता है और श्रीलंका का जाफना डिस्ट्रिक्ट। ओके, ये दोनों को जुदा करता है। और वहां पर किसको जोड़ता है? गल्फ ऑफ मन्नार, खास करके पाक बे वहीं पर है। पाक बे का नीचे में गल्फ ऑफ मन्नार है, उसको बे ऑफ बंगाल से जोड़ता है। और इसी का नीचे में देखिएगा एडम्स ब्रिज भी यहीं पर है। हिंदू मान्यता के अनुसार से जिसको राम सेतु कहा जाता है, वो भी इसी का नीचे में पाया जाता है। अच्छा, एक यहां जगह नहीं था तो यहां लिख दिए थे, ये भी वर्ल्ड का है। यूकटन स्ट्रेट, ये किसको किसको जोड़ता है? ये गल्फ ऑफ मेक्सिको को कैरेबियन सी से जोड़ता है। ओके, और किसको किसको जुदा करता है? कौन दो कंट्री को? मैक्सिको को क्यूबा से। ठीक है, और 2-3 चैनल वगैरह रहेगी। एक्चुअली बोर्ड छोटा है ना, तो कभी मैं अलग से उसको करा दूंगा। खास करके इंग्लिश चैनल है, नॉर्थ चैनल है,
और भी दोवर स्ट्रेट है, ये 3 रह गया है, जगह ज्यादा नहीं है। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ज्योग्राफी का वीडियो कैसा लगा बताइएगा। इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, प्यार बांटे, खुशियां बांटे, ज्ञान तो जरूर बांटे, और हाँ भरोसा जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।